असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये रानी लक्ष्मीबाई के बाद में हमने कल रंगो बापूजी गुप्ते की जीवन हमने देखी है। अब इससे मुझे थोड़ा सा मैं विषयांतर करके हमारे 1857 के अनसंग जो हीरो है रंगो बापूजी गुप्ते की बात हमने की। मुझे दो और नाम याद आ गए, वो मैं जोड़ना चाहता हूँ। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी बस 3-4 दिन पहले मेरे पूरे ज़िंदगी में मैंने ये दो नाम नहीं सुने थे। विश्वास रखो मुझ पे। 1857 के हमारे राष्ट्रवीरों को जितने भी ऊपर के जो 10-12 नाम हैं उसकी तो हमने चर्चा बहुत सुनी थी, पढ़ी भी है, लेकिन हमारे वीरांगनाओं की थोड़ी सी कम बातें दिखाई देती है। हम मोटे तौर पे हमारी रणचंडिका रानी लक्ष्मीबाई और उसकी हमसाया माता झलकारी देवी और हजरत महल भी हो गई, ये 2-4 महिलाओं के बारे में हम सुनते हैं कि ये गोरों राक्षसों की काल बनी हुई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे दो महान और पराक्रमी नीडर युवतियों की। एक है अवध प्रांत की ऊदा देवी। अब ये दुर्भाग्य है, हमारा नकारापन है, हमारी शायद उदासीनता भी है, हमारे हिंदुओं की मैं बोल रहा हूँ, कि वो पुराने ज़माने की शांता आप्टे से लेके सारा अली खान तक हमारे में उनके जीवनी की सभी बातें हमको ज़्यादा रुचि देती है। लेकिन ये भी सच है कि ये नकारतापन जो दिखाया है वो हमारे पूर्वजों ने दिखाया है। मैं खुलेआम ये आज कह रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। भाई, उन्होंने पढ़ाया ही नहीं हमको। अगर उन्होंने उदा देवी का नाम हमको पढ़ाया होता तो बचपन से मैं महारानी लक्ष्मीबाई की बाद में उदा देवी का भी नाम लेता। लेकिन हमें जानकारी ही नहीं थी कि ऐसी कोई वीरांगना हमारे हिंदुस्तान की अपनी बेटी थी। उदा देवी के जीवनी के बारे में इतिहास को कुछ नहीं मालूम। ये अवध प्रांत की थी, बस इतना ही। गांव का तो आता पता कुछ नहीं है। लेकिन इसमें लड़ाई और लड़ने का जज्बा ज़रूर था, और अंग्रेज़ों से शायद बचपन से ही नफरत भी थी। शायद उसके भी गांव से अंग्रेज़ों ने अपने अफसरों के लिए कुछ युवतियां उस वक्त गांव से उठाई होगी और चमका घर में रखी होगी, तो इसलिए उसको शायद नफरत होगी, पता नहीं। इतिहास इसके बारे में कुछ नहीं लिखता, ये तो मेरा अजम्पशन है कि इसीलिए शायद अंग्रेज़ों से उसकी इतनी नफरत थी। तो ये न केन प्रकारेण वो पहुंच गई अयोध्या शहर। अब हम जानते हैं कि वाजिद अली शाह की ये हजरत महल द्वितीय पत्नी थी। अब हजरत महल के पास हमारी उदा देवी गई, और उस वक्त अंग्रेज़ों ने वाजिद अली को आवध से उखाड़ के कलकत्ता भेज दिया था। ये भी हम जानते हैं, ये मैंने विस्तार से आपको बताया है। तो ये पूरे अवध का जो कारोबार था, तो वाजिद अली तो कोलकाता चला गया। उसके बाद उसकी द्वितीय पत्नी हजरत महल ये कारोबार देख रही थी। बेगम ने उसे फिर अपने पास रखा और उसका जुनून देख के ऊदा देवी को प्रशिक्षण की व्यवस्था की।
जल्द ही हमारी उदा देवी बंदूक, बायोनेट तथा पिस्टल चलाना सीख गई। वैसे तीर कमान में भी उसने अपना कौशल बचपन में ही प्राप्त कर लिया था और वो अंग्रेजी अफसरों के सामने उसने दिखाया भी था। उसकी प्रगति फिर देख के हजरत महल ने उसे फिर स्त्री पलटन तथा महिलाओं के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंप दी। उदा देवी ने वो लीलया अपने कंधों पे उठा दी और बड़े उत्साह से वो काम पे लग गई। वो तो अयोध्या छोड़ के आसपास के गांव में जाकर स्वयं जाकर महिलाओं को इकट्ठा करती, उनको अभियान से जोड़ती और उनको वहीं उनके गांव में प्रशिक्षण देना शुरू कर दी थी। अब ये उसका नया जिम्मा था और वो बड़े आनंद से वो कर रही थी। अब इसी दौरान जब वो अभी प्रशिक्षक बन गई थी तो हजरत महल ने उसका विवाह पसमंदा धर्मांतरित उसका एक सैनिक था, मोमिन था, नाम था मक्का पासी। इस मक्का पासी पसमंदा मुसलमान से हजरत महल ने हमारे उदा देव से शादी करवा दी। आप फिर कहोगे कि भाई योगेश की टेप शुरू हो गई, लेकिन मैं फिर बोलूँगा, आप चाहे जो कहो, चाहे आप चांद, मंगल, बृहस्पति जाओ, अंततोगत्वा मोमिन की सोच वही रहने वाली है। उसे काफिर से नफरत है और काफिर को दीन में लाना उसका फर्ज है। आप बताओ, हजरत महल को हिंदू सैनिक क्यों नहीं मिला भाई पूरे अयोध्या में? हाँ, उसके पास कितने, 25, सिर्फ 25 सैनिक थे क्या? उसकी पलटनों में एक भी हिंदू सैनिक नहीं मिला। हाँ, दरअसल उसने उदा देवी को दीन में मिला के अपने आप के लिए जन्नत का डायरेक्ट दरवाजा खोल दिया। ये तो हजरत महल ने अपना स्वार्थ साधा भाई। मित्रों, आप चाहे मुझसे सहमत हो या नहीं हो, मेरे विचार या तथ्यों के साथ आप हो तो आप झुठला सकते हो, लेकिन जब आप इसका तथ्यात्मक विचार करेंगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि भाई योगेश की भाषा गलत है लेकिन योगेश बोल तो सच रहा है। चलो रिकैप करते हैं। 10 मई 1857 हमारे स्वतंत्र वीर मंगलजी पांडे स्वातंत्र्य ज्योत उन्होंने जला दी थी। मीरत के कैंट में 50 से ज़्यादा अंग्रेज मार दिए थे। जून में कानपुर में बीबी घर में बड़ा कांड हमारे सैनिकों ने किया था। 120 अंग्रेज महिला बच्चों को कुएं में डाल के उनको मरवा दिया था और इससे बहुत ज़्यादा अंग्रेज क्रोधित हुए थे और इन क्रोधित अंग्रेज़ों ने कानपुर जीतने के बाद में न भूतो न भविष्यति मार काट की। नवंबर 1857 में कानपुर से मात्र 90 किलोमीटर दूर एक बाग थी, नाम था सिकंदर बाग। अब सिकंदर बाग के अंग्रेज कॉलोनी को घेर लिया गया। सिकंदर बाग ये मात्र 4.5 एकड़ में फैली बाग थी। 19वीं शताब्दी के शुरुआती के दहाइयों में वाजिद अली ने एक वहाँ पे हवेली बांधी थी जो वो गर्मी के सीजन में मौज मस्ती करने के लिए इस्तेमाल करता था। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि वो मौज मस्ती क्या करता था। वाजिद अली का सब पूरा इतिहास हम सबको मालूम है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेज़ों ने फिर इस सिकंदर बाग पे धावा बोल दिया जहाँ हजरत महल और उसके 2200 सैनिक उस हवेली की रक्षा में लगे हुए थे और इस 2200 सैनिकों में हमारी उदा देवी की वो महिला पलटन भी शामिल थी। संघर्ष शुरू हो गया। हवेली के बाहर अंग्रेज थे, लेकिन थोड़े ही दिन में अंग्रेज़ों ने उस हवेली की जो तटबंदी थी उस तटबंदी को छेदने में कामयाबी पा ली। गोरे अंदर घुस गए।
अब आमने सामने की हाथ पांव की बिल्कुल लड़ाई शुरू हो गई। कॉलिन कैम्पबेल इसका खुद स्वतः नेतृत्व कर रहा था। ये कॉलिन कैम्पबेल के बारे में बताऊंगा बाद में, लेकिन वो भारतवर्ष का कमांडर चीफ था अंग्रेजों का, बस इतना अभी जान लो। कॉलिन भी बहुत क्रोधित था, तो वो आज सिकंदरबाग में रुकने वाला नहीं था। उसने बिना किसी दया माया दिखा के सभी को मारने का हुक्म दिया था। कॉलिन यहां किसी शत्रु को बंदी बनाने के बिल्कुल मूड में नहीं था, क्योंकि कानपुर के बीवी घर के वाक़ये ने अंग्रेज़ों को इंग्लैंड से लेके पूरी दुनिया के अंग्रेज़ों को हिला दिया था। उदा देवी के सामने इस लड़ाई में उसका पति मक्का पासी को वीर मरण प्राप्त हुआ, और वो बिल्कुल हमारे उदा देवी के सामने हुआ। और उसे देख के, लेकिन ये हमारी जो वीरांगनाएं थी, साहसी धाड़सी शूरवीर, वे वीरांगना ये डरी नहीं, बल्कि एक उसने तुरंत योजना बना दी। उसने बचे हुए सैनिकों को एक साथ बुलाया और सभी दिशा में उनको फैलने का आग्रह किया कि सैनिक आप सभी दिशा में फैल जाओ और उसके बाद में हमला एक साथ शुरू करो। तो ये अंग्रेज बौखला जाएंगे कि गोली कहाँ से आ रही है। अब सैनिक तो चले गए, और ये एक पीपली का बड़ा वहाँ पे हवेली के पास ही, और हवेली के पास तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल तालाब भी किया था। तो वो तालाब के पास एक पीपली का बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पेड़ के साये में मटके बिटके वो लोग पानी पीने के लिए रखते थे। और ये युद्ध के दौरान भी अंग्रेजी सैनिक जो थे वो वहीं मटके का पानी पी रहे थे। युद्ध चल रहा था, और किसी जख्मी हो या कोई हो या दम जिसका निकल गया हो, वहाँ पे आता था, 2 मिनट बैठता था, पानी पीता था, चला जाता था। तो ये पीपली का पेड़ वहाँ पे था। तो इस उदा देवी ने खुद पीपली के पेड़ पे वो चढ़ गई और पत्तों में छिप गई। अब ऊपर जाते वक्त उसके पास, हमारी उदा देवी के पास 2 पिस्टल थी जो बारूद से भरी हुई थी, बायोनेट थी, दोनों कंधों पे बायोनेट टंगी हुई थी, और कमर में एक बंदूक भी अपने साथ ली थी। कमर में दूसरे बाजू एक बड़ा सा थैला था जिसमें गोलियां भर भर के उसने वो ऊपर चढ़ी थी। ऊपर उदा देवी युद्ध वेश में थी, और ये वीरांगना बस मरने मारने पे अब उतारू हो गई थी। जब उसने देखा कि कुछ गोरे उसी झाड़ की तरफ आ रहे हैं, शायद पानी पीने आए होंगे, पता नहीं, वो तो बिल्कुल ऊपर तैयार थी दाल गोला बारूद के साथ। जैसे ही गोरे उसके कक्षा में आ गए, उसने हरेक को गोली का शिकार बनाना शुरू किया। 5 गए, 10 गए, 15 गए, 18 गए, 19वां भी निकल गया। उदा देवी ऊपर डटी हुई थी। एक के बाद एक सैनिक जमीन पे लुढ़कते जा रहे थे, और दूर से कैप्टन डॉसन की नजरों में यह आ गया। अब वो अचंभित रह गया कि भाई ये क्या चल रहा है। एक झाड़ के नीचे मेरे 19 जवान वहीं जमीन पे एक के बाद एक लुढ़कते जा रहे हैं। उसने ऊपर देखा, बाजू में देखा, नजर घुमाई, एक भी शत्रु सैनिक उसको नजर नहीं आया। तो उसने क्या किया, उसने तुरंत अपने वॉकर वॉलेस को झाड़ के पास भेजा और उसको हुक्म दिया कि भाई तू झाड़ के पास जा और तू खुद देख कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वॉलेस बड़े सावधानी से पेड़ के पास पहुंचा। उसको पत्तों की आवाज आई, इधर उधर देखा, ऊपर देखा। शुरुआती में तो उसे कुछ समझ भी नहीं आया, लेकिन फिर से आवाज आई, और जैसे वो खन 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 आवाज होती है ना मेटल की, वैसी खन खन आवाज आई। तो फिर ऊपर उसने देखा, 2-4 पत्ते हिले, और जैसे 2-4 पत्ते हिले तो बिना सोच समझ के वो पत्तों की ओर उन्होंने गोली झाड़ दी। अच्छा, वो रुका नहीं, बारूद भर के और एक दूसरा बार उड़ा दिया उसी दिशा में। कुछ क्षणों में एक लाश ऊपर से धाप करके नीचे गिर गई। ये हमारे महान वीरांगना उदा देवी का नश्वर शरीर था।
वॉलेस ने पहले तो उसकी पिस्टल निकाली, कमर से टंगी बंदूक निकाली। बाद में उसके ऊपर एक लाल जैकेट उसने पहना हुआ था। जब वो निकाला तो उसे बाद में ये पता चला कि भाई ये अंदर एक महिला है। उसकी धीटता, वीरता और शौर्य देख के वो भी अचरज में पड़ गया। बिल्कुल सामान्य अंगयष्टि, बिल्कुल सामान्य। अब इस सामान्य दिखाई देने वाली महिला और उसमें इतना साहस, क्या बात है मिस्टर वॉलेस, ओ मिस्टर वॉलेस। साहस, धैर्य या वीरता भाई साहब बाजुओं में नहीं होती है मिस्टर वॉलेस, वो दिल और संस्कारों में होती है। बिल्कुल 1893 में प्रकाशित रेमिनिसेंसेस ऑफ ग्रेट म्यूटिनी के पन्ना नंबर 93 पे एक सदरलैंड के एक सार्जेंट विलियम है, ये विलियम फोर्स ने लिखा है कि सिकंदर बाग हवेली के पास काफी बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था जो विशाल और घनदाट था। उसके पास पेय जल से भरे बड़े मटके रखे हुए थे। युद्ध के बिल्कुल आखिरी दौर में हमारे सोजिर वहां प्यास बुझाने जाते थे और थोड़ा विश्राम भी करते थे, लेकिन 53 और 93 पलटन के सैनिक जमीन पे जब लाश बनकर पड़े हुए कैप्टन डॉसन ने देखे तो उसे तभी अंदाजा हो गया। जब उसने मृत शरीर को नजदीक से देखा तो उसे पता चला कि गोली तो ऊपर के दिशा से आ रही है। वह तुरंत गोलियां बरसाते हुए उस झाड़ से दूर हो गया और वॉलेस को बुला के वॉलेस को वही पेड़ के पास भेज दिया। वॉलेस ने देखा, उसने गोली चलाते चलाते वॉलेस चिल्लाया, मैंने उसे देखा भाई सर, मैंने उसे देखा। लाल रंग का तंग जैकेट, गुलाबी रंग की सोनेरी सुरवार पहने हुए एक व्यक्ति धड़ाम करके नीचे गिर गया था। जब पिस्तौल लेने के लिए उसने जैकेट खोला तो उसे पता चला कि यह महिला थी। कमर में एक बाजू बंदूक और तकरीबन 70 पाउंड गोलियों से भरी एक थैली वॉलेस ने देख ली और वो निकाल ली। सिकंदर बाग में सभी के सभी 2200 वीर और हमारी वीरांगनाओं को हौतात्म्य प्राप्त हुआ, एक भी बचा नहीं। क्योंकि शुरुआती में मैंने कहा था कि कॉलिन कैम्पबेल बिल्कुल उस दिन मूड में नहीं था कि किसी को बंदी बना के फिर कोर्ट से उसको सजा दिलवाई जाए, सबको काटना ही चाहता था। तो उसके तहत उसने 2200 हमारे वीर और वीरांगनाओं को मार दिया। दूसरे बाजू मरे हुए अंग्रेजों की संख्या भी 108 थी और पीपल झाड़ के नीचे से बाद में 34 गोरों के शव निकाले गए। ये थी हमारी अपरिचित परंतु महान साहसी वीरांगना ऊदा देवी। वंदे मातरम।